दोस्तों, बैल ने बताया कि एक औरत की दो चीजें कभी मत दबाना। मर्दों को तो उसमें मजा आता है, लेकिन औरत को इन दो जगहों पर बड़ा जोर का दर्द होता है। वो कई बार बताने से डरती है और शर्मिंदा होती है। इसीलिए मर्दों को चाहिए कि औरत की इन दो चीजों को कभी न दबाएं। प्राचीन समय की बात है। एक हकीमपुर नामक शहर था। उस शहर में लाखा सेठ नाम का एक व्यक्ति रहता था। लाखा सेठ बहुत बड़ा धनवान था और चारों दिशाओं में प्रसिद्ध था। उसके पास अपार धन दौलत थी। सेठ के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो इतना संपन्न था कि दूसरों को ब्याज पर धन दिया करता था। लाखा सेठ ने एक नियम बना रखा था। वो किसी को भी कर्ज देने से मना नहीं करता था। वो दो तरह का कर्ज देता था। एक तो इस जन्म में लौटाने के लिए और दूसरा अगले जन्म में लौटाने के लिए। चाहे कोई कितना भी धन उधार लेना चाहता हो, सेठ कभी मना नहीं करता था। आप तो जानते ही हैं, इस दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं। जब लोगों को यह पता चला कि लाखा सेठ अगले जन्म के लिए भी कर्ज देता है, तो उसके पास धन लेने वालों की भीड़ लग गई। चोर और बेईमान लोग इस मौके का पूरा फायदा उठाने लगे। सेठ के दरवाजे पर हर रोज कर्ज लेने वालों की लाइन लगती थी। लोगों को लगता था कि सेठ के पास बहुत पैसा है और वो बिल्कुल मूर्ख है। जो ईमानदार स्वभाव के लोग होते थे, वे इस जन्म में लौटाने की बात कहकर कर्ज लेते थे, लेकिन बेईमान लोग अगले जन्म का हवाला देकर धन उधार ले लेते थे। उन्हें लगता था कि सेठ मूर्ख है। इस जन्म में भी लोग कर्ज नहीं लौटाते, तो अगले जन्म में कौन लौटाने आएगा? ये तो पागल है जो अगले जन्म की आस लगाए बैठा है। अब तो ये हाल हो गया था कि जिसे भी धन की आवश्यकता होती, वो फौरन सेठ के दरवाजे पर पहुंच जाता। सेठ बड़ा उदार हृदय का था। उसने अपने पास दो चार मुनीम भी रखे थे, जो कर्ज मांगने वालों को उनकी जरूरत के मुताबिक धन दे देते थे। सेठ का एक ही नियम था कि कोई भी उसके दरवाजे से खाली हाथ ना लौटे। जब कोई व्यक्ति धन उधार लेने आता, तो सेठ उससे केवल एक बात पूछता, ये धन तुम मुझे इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में? ज्यादातर लोग अगले जन्म में लौटाने की बात कहकर धन ले जाते थे। सेठ के मुनीम हर कर्जदार का नाम पता अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेते थे। लोग खुशी खुशी अपना नाम पता दर्ज करवाते और मुंह मांगा धन ले जाते। सेठ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग धन लौटाने आएंगे या नहीं। इस तरह सेठ का ये काम अनवरत चलता रहा। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। ये दोनों कोई काम धंधा नहीं करते थे। उनका मुख्य काम था जुआ खेलना, चोरी करना और बेईमानी करना। वे इतने आलसी और हरामखोर थे कि कभी काम करने नहीं जाते थे। एक दिन उन्होंने कुछ लोगों से सुना, अरे भाई, तुम गरीबों का धन केवल उड़ाते हो। लाखा सेठ के पास क्यों नहीं चले जाते? वो तो मुंह मांगा धन उधार देता है। अगर पैसे लौटाने हैं तो इस जन्म की बात कहकर ले आना, और अगर नहीं लौटाने हैं तो अगले जन्म का बहाना बना लेना। सेठ दोनों तरह से कर्ज देता है। लाखा सेठ के बारे में सुनकर वे दोनों चोर बहुत खुश हुए। उन्होंने विचार किया, इससे बेहतर बात क्या होगी? सेठ जब अगले जन्म के लिए भी कर्ज देता है, तो क्यों ना हम उससे खूब सारा धन उधार लें। चलो कम से कम 5-5 लाख रुपए ले आते हैं, ताकि हमारे 10-15 साल आराम से निकल जाए। विचार करने के बाद दोनों चोर सेठ के घर जाने के लिए निकल पड़े। उस समय पैदल यात्रा का प्रचलन था। चलते चलते वे दोनों हकीमपुर पहुंच गए। हकीमपुर पहुंचकर वे सेठ के घर गए और बोले, सेठ जी, हमने आपका बड़ा नाम सुना था। हमारे घर पर बहुत गरीबी है। बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं। हमें पैसों की बहुत जरूरत है। क्या हमें कर्ज मिल सकता है? सेठ ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, जितना चाहिए उतना ले जाओ। तुम घबराओ मत, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? सेठ की बात सुनकर दोनों चोर बोले, देखो सेठ जी, हमें इस जन्म में कर्ज नहीं चाहिए। हम तो अगले जन्म में इसे लौटा पाएंगे। सेठ ने कहा, हाँ, कोई बात नहीं, अगले जन्म के लिए भी हम कर्ज देते हैं। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए?
सेठ की बात सुनकर दोनों चोर मन ही मन बहुत खुश हुए और बोले, सेठ जी, ज्यादा नहीं, बस 5-5 लाख रुपए हमें दे दीजिए ताकि हमारे बच्चों का पालन पोषण हो सके। दोनों चोरों की बात सुनकर सेठ ने अपने मुनीम से कहा, मुनीम जी, इन्हें 5-5 लाख रुपए दे दीजिए। मुनीम ने सेठ की आज्ञा का पालन किया और दोनों को 5-5 लाख रुपए दे दिए। पैसे लेकर दोनों चोर बहुत खुश हुए। सेठ ने उनका नाम पता अपने रजिस्टर में दर्ज कर लिया कि इन दोनों ने अगले जन्म में लौटाने के लिए 5-5 लाख रुपए का कर्ज लिया है। पैसे लेकर दोनों चोर अपने घर चले गए। रास्ते में वे आपस में बात करने लगे, भाई, अगला जन्म किसने देखा है? सेठ तो सच में बहुत बड़ा मूर्ख है जो हमें इतनी बड़ी रकम दे दी। अब इन पैसों से अगले जन्म की तो हमें नहीं पता, पर ये जन्म हमारा बड़े आनंद से कट जाएगा। हमें जीवन भर चोरी करने और जुआ खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ऐसा सोचते हुए दोनों मन ही मन खुश होते हुए चलते जा रहे थे। वे दोनों पैदल चलते चलते आगे बढ़ते गए। चलते चलते रात हो गई और उन्हें रास्ते में एक गांव दिखाई दिया। वे सोचने लगे कि चलो इसी गांव में आज की रात गुजार लेंगे। जब एक गांव में पहुंचे तो उन्होंने रुकने की कोशिश की, परंतु वहां किसी ने उन्हें ठहरने के लिए नहीं कहा। दोनों देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बदमाश हो। उन्हें यह भी डर था कि उनके पास इतने सारे रुपए हैं, कहीं कोई उनसे उनका धन न छीन ले। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने गांव के बाहर एक तेली के घर पर रुकने का फैसला किया। वे घर के दरवाजे पर पहुंचे और उससे बोले, भैया, हम तुम्हारे यहाँ रुकना चाहते हैं। आज की रात कट जाएगी तो सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। हम तुम्हारा खाना भी नहीं खाएंगे, बस सोने के लिए एक बिस्तर और चारपाई दे देना। तेली ने कहा, भाई, मेरे पास एक ही चारपाई है और एक ही बिस्तर है। एक काम करो, मेरे तबेले में एक खाट पड़ी है, वहां मेरा एक बैल और एक भैंसा बंधा हुआ है। तुम जाओ वहां आराम से सो जाना और मेरे पशुओं की रखवाली भी करते रहना। दोस्तों, वे दोनों उस तेली के तबेले में रुकने के लिए चले गए। जब दोनों मित्र वहां रुक गए तो तेली अपने घर चला गया। इधर वे दोनों चोर उस तबेले में पड़ी खाट पर सो गए, परंतु दोनों को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उनके पास काफी पैसे थे। उन्हें डर था कि कोई उनसे उनके पैसे छीन ना ले। इस डर से वे जागते हुए आपस में बातें कर रहे थे। इस प्रकार दोस्तों, रात के 12 बज गए। उधर तबेले में एक भैंसा और एक बैल जो बंधे हुए थे। उनमें से भैंसा कहता है, अरे भाई बैल, तुम सो रहे हो या जाग रहे हो? देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा और तुम्हारा साथ बस आज रात तक का ही है। कल सुबह मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। बैल बोला, क्या कह रहे हो तुम? हमें छोड़कर चले जाओगे? क्यों चले जाओगे? तब भैंसा कहता है, देखो भाई, मैंने पहले इस तेली से कर्जा लिया था और वो कर्जा मैं चुका नहीं पाया, इसलिए मुझे तेली के यहाँ भैंसा बनना पड़ा। इसने मुझे कोड़े मार मार कर काम करवाया और एक एक पैसे की वसूली ब्याज सहित की। मैंने इससे जितना कर्जा लिया था उसका 1000 गुना पैसा इसने मुझसे वसूल किया है। अब मेरा कर्जा पूरी तरह चुकता हो गया है। सुबह मैं तेली के घर चारा खाऊंगा और चारा खाने के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। उसके बाद मैं शरीर छोड़ दूंगा। बैल भैया, हमारा साथ बस इतना ही लिखा था। भैंसे की बात सुनकर बैल कहने लगा, बात तो तुम्हारी ठीक है भैया, तुम तो मुक्त हो गए, वैसे मैं भी जल्दी मुक्त हो जाऊंगा। मुझे तेली के लिए थोड़ी सरसों पिरानी है। बैल ने आगे कहा, मुझे इसका कोल्हू 4 घंटे और चलाना है। उसके बाद एक कसाई आएगा और वही मुझे खरीदेगा। मेरे पूर्व जन्म के पैसे उस कसाई पर थे। जब वो मुझे खरीदेगा तो तेली मेरे पैसों को ले लेगा। जैसे ही तेली मेरे पैसे ले लेगा, मैं उसके कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। मैंने भी अपने पूर्व जन्म में इस तेली से कर्जा लिया था। ये कर्जा मैंने इसका कोल्हू चलाकर और बाकी पैसे उस कसाई के जरिए चुका दिया है। फिर मैं कसाई के साथ थोड़ी दूर तक चलूंगा और उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, ये सब बातें दोनों चोर सुन रहे थे। वे सोचने लगे कि ये सब सच है या नहीं, इसे देखना चाहिए।
सुबह जब दिन निकला तो तेली वहां आया। उसने आकर उन दोनों को चारा डाल दिया। भैंसे ने चारा खाया और चारा खाने के बाद वो वहीं गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, जब भैंसे की मृत्यु हुई तो तेली बड़ा दुखी हो गया। वो कहने लगा, हाय मेरा भैंसा कैसे मर गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं तो बर्बाद हो गया। उधर दोनों चोर आपस में कहने लगे, भैया बात तो बिल्कुल सही है, जैसा हमने रात में सुना था वैसा ही हुआ। इसका मतलब ये भैंसा तेली से लिया गया कर्ज चुकाकर मर गया। अब सवाल ये है कि क्या ये बैल भी मरेगा, इसे भी देखते हैं। दोनों चोर वहां रुककर बैल को देखने लगे। उधर तेली ने बैल को कोल्हू में लगाया और उससे 2-3 घंटे कोल्हू चलवाया। इसके बाद एक कसाई आया। कसाई ने तेली से कहा, भैया क्या तुम अपने बैल को बेचोगे? तेली ने कहा, हाँ मैं बैल बेच दूंगा। तब कसाई ने पूछा, तो बताओ कितने पैसे लोगे? तेली ने बैल की कीमत बताई। कसाई ने जितने पैसे तेली ने मांगे उतने पैसे देकर बैल को खरीद लिया। वो बैल को लेकर जाने लगा। उधर दोनों चोर कहने लगे, देख भाई, बैल ने कहा था कि कसाई आएगा, कसाई आ भी गया और तेली ने बैल को बेच भी दिया। अब हम इसके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं कि रास्ते में ये बैल मरेगा या नहीं। दोस्तों, जैसे ही वे कसाई का पीछा करते हुए गांव से बाहर निकले और गांव की सीमा पार की, बैल वहीं पछड़कर गिर गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। प्रिय दर्शकों, अब दोनों मित्रों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे आपस में कहने लगे, भैया बात तो बिल्कुल सच हो गई। उस भैंसे ने तेली से कर्जा लिया था, इसलिए वो उसके घर का हिस्सा बना और कर्जा चुकाकर मर गया। उसी तरह बैल ने भी कर्जा लिया था। जब वो पूर्व जन्म में एक मनुष्य था, वो भी तेली का पैसा चुकाकर मर गया। इससे ये सिद्ध होता है कि अगर कोई किसी का पैसा खाता है तो उसे बैल या भैंसा बनकर वो कर्ज चुकाना पड़ता है। इसी तरह जब हम सेठ से उधार पैसा लेकर आए हैं तो ऐसा लगता है कि अगले जन्म में हमें भी सेठ के यहाँ किसी न किसी पशु का रूप धारण कर ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, दोनों ने आपस में विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। एक ने कहा, चलो वापस चलते हैं और सेठ के पास जाकर उसके पैसे लौटा देते हैं। जब सेठ पूछेगा कि पैसे क्यों लौटाने आए हो, तो उससे कह देंगे कि हमारे पास पैसों की व्यवस्था हो चुकी है, कृपया अपने पैसे ले लें। इस प्रकार वे दोनों सेठ के पास वापस लौटने का निर्णय लेते हैं और हकीमपुर में लाखा सेठ के पास पहुंच जाते हैं। सेठ को देखकर वे उसे नमस्कार करते हैं। सेठ ने कहा, तुम लोग वापस क्यों आए हो, क्या बात है? तब दोनों चोर कहते हैं, सेठ जी, थोड़ी देर पहले हम आपसे जो पैसे उधार लेकर गए थे उन्हें लौटाने आए हैं। दरअसल हमारे पास पैसों की व्यवस्था हो गई है, कृपया अपने पैसे वापस लेकर हमारे नाम को रजिस्टर से काट दीजिए। सेठ ने अपना बही खाता देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ये पैसे तो अगले जन्म के लिए उधार लिए गए थे। अगर इस जन्म के लिए उधार लिए होते तो मैं अभी इन पैसों को स्वीकार कर लेता, लेकिन अब ये पैसे अगले जन्म में ही चुकाने होंगे। ये सुनकर दोनों चोर ने सेठ से कहा, नहीं सेठ जी, आपको ये पैसे अभी लेने होंगे। परंतु सेठ ने साफ इनकार कर दिया। वे दोनों बहुत मिन्नतें करने लगे, लेकिन सेठ ने पैसे लेने से फिर भी इनकार कर दिया। निराश होकर वे दोनों अपने घर लौटने लगे। रास्ते में विचार करते हुए बोले, हमें अब सेठ का बैल बनना पड़ेगा और सेठ हमें डंडे मार मार कर इस कर्ज का हिसाब बराबर करेगा। हमने सेठ से उधार लेकर बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। चलते चलते वे दोनों एक जंगल में पहुंचे जहां एक चौराहा था। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर फिर से विचार करने लगे। उनमें से एक ने कहा, भाई मेरे दिमाग में एक युक्ति आई है, हम एक काम करते हैं, जितने पैसे सेठ से उधार लिए हैं उनसे यहाँ एक सुंदर तालाब बनवा देते हैं। दूसरे ने कहा, भाई ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। दोनों ने विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि सेठ के पैसे से इस जंगल में एक बड़ा तालाब बनवाएंगे। उन्होंने पास के गांव से मजदूर बुलवाए और तालाब खुदवाने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही समय में एक बहुत सुंदर तालाब बनकर तैयार हो गया।
तालाब के चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे लगवा दिए गए, सीढ़ियां बनवा दी गई और तालाब को नीचे से पक्का कर दिया गया। तालाब के पास अपने रहने के लिए एक छोटा कमरा भी बनवा लिया। अब वे दोनों उसी तालाब के पास रहने लगे। जो पैसे सेठ से उधार लिए थे वे सब तालाब बनाने में खर्च कर दिए। दर्शक बंधु, जब बारिश का मौसम आया तो चारों ओर से बारिश का पानी आकर तालाब में भर गया। कुछ समय बाद तालाब का गंदा पानी नीचे बैठ गया और उसमें बिल्कुल स्वच्छ पानी रह गया। धीरे धीरे इस तालाब की खबर आसपास के गांवों में फैल गई। लोग अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए वहां लाने लगे। परंतु वे दोनों जो तालाब बनवाने वाले थे एक लाठी लेकर तालाब की रखवाली करने लगे। जो भी वहां पानी पिलाने आता उसे डांटकर भगा देते और कहते इस तालाब में पानी पीना मना है, ये सेठ जी का आदेश है। तालाब के किनारे उन्होंने एक बड़ा बोर्ड लगवा दिया जिसमें लिखा था कि ये तालाब हकीमपुर के लाखा सेठ का है। अब गांव वालों में चर्चा होने लगी कि लाखा सेठ ने जंगल में इतना सुंदर तालाब बनवाया है, लेकिन वहां पानी पीने नहीं दिया जाता। आखिरकार गांव के 10-20 लोग मिलकर तालाब पर पहुंचे और उन दोनों से पूछा, भाई तुमने इतना सुंदर तालाब बनवाया है, इसमें लाखों रुपए खर्च किए हैं, फिर भी तुम पानी क्यों नहीं पीने देते? आखिर इसका क्या कारण है? तब दोनों ने जवाब दिया, भाई ये तालाब हमारा नहीं है, हम तो हकीमपुर के लाखा सेठ के नौकर हैं। सेठ का आदेश है कि इसमें किसी को पानी नहीं पीने दिया जाएगा। जब मालिक का आदेश है तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ गांव के लोग कहने लगे ये तो गलत बात है। कुछ लोग लाखा सेठ से नफरत करने लगे और उसे गाली देने लगते हैं। कुछ उसे कोसने लगे कि सेठ ने जब तालाब बनवाया है तो फिर पानी क्यों नहीं पीने देता। दोनों चोरों ने कहा, देखो भाई, हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले आप लाखा सेठ से अनुमति ले आइए। अगर सेठ कह देगा तो फिर पानी पीने से हम किसी को नहीं रोकेंगे। कुछ बोले, भैया बात तो ठीक है, नौकरों की क्या गलती है, जैसा मालिक हुक्म देगा वैसा ही तो नौकर करेंगे। अब तो कुछ लोग मिलकर हकीमपुर के लाखा सेठ के पास चले जाते हैं। जब वे सारे लोग उस सेठ के पास पहुंचते हैं तो एक साथ इतने सारे लोगों की भीड़ देखकर सेठ आश्चर्यचकित हो जाता है। सेठ सोचने लगा, क्या हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? कहीं ये लोग मिलकर हमें मारने तो नहीं आए हैं? अब तो दोस्तों सेठ डर के मारे उन सबसे दूर से ही राम राम करने लगा और हाल चाल पूछने लगा। सेठ ने उन सबको बड़े सम्मान से अपनी बैठक में बुलाया और जलपान कराया। उसके बाद आने का कारण पूछा। अब तो सारे गांव वाले वैसे भी क्रोध में ही थे। वे सब कहने लगे, अरे सेठ जी, आपने इतना सुंदर तालाब बनवाया है, जब किसी को पानी नहीं पीने देते हो तो आपके तालाब बनवाने का क्या फायदा? तालाब का नाम सुनकर सेठ चौंक जाता है और कहने लगता है, भाइयों आप किस तालाब की बात कर रहे हैं? मैंने तो कोई तालाब नहीं बनवाया है, आप लोग गलत कह रहे हैं। गांव वाले बोले, नहीं सेठ जी, हम इतने लोग पागल नहीं हो सकते, हम अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं। तालाब के किनारे पर बोर्ड लगा है और उस बोर्ड पर मालिक के रूप में आपका ही नाम लिखा है। वहां पर आपके ही नाम का बीजक लगा है और आपने 2 नौकर वहां बैठा रखे हैं, वही दोनों किसी को पानी नहीं पीने देते हैं। सेठ कहने लगा, भाई मैंने तो ऐसा कोई तालाब नहीं बनवाया है, और जो तालाब मैंने बनवाए हैं उन पर तो लोग पहले से ही पानी पीते आए हैं। मेरे किसी तालाब पर पानी पीने की मनाही नहीं है। गांव वाले कहने लगे, सेठ जी वो तालाब आपका ही है और आप हम लोगों को पानी से वंचित करके पाप के भागी बन रहे हैं। गांव वालों की बात सुनकर सेठ बड़ा हैरान होता है और कहने लगता है, चलो मैं स्वयं चलकर देखता हूँ। अब तो सेठ जी स्वयं उन गांव के लोगों के साथ चल देते हैं और उस तालाब पर पहुंच जाते हैं। सेठ ने जब उस तालाब को दूर से देखा तो वास्तव में तालाब बड़ा ही सुंदर बना हुआ था। चारों ओर पक्की दीवार थी, बड़ी बड़ी सीढ़ियां थी, सुंदर सुंदर घाट बने हुए थे। पशुओं के लिए चढ़ने उतरने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। सेठ ने देखा कि 2 लोग लाठी लेकर उस तालाब की रखवाली कर रहे हैं। फिर सेठ ने वहां लगा बोर्ड देखा
जिस पर उनका ही नाम लिखा हुआ था। उस बीजक पर लिखा था, तालाब के निर्माणकर्ता हकीमपुर के लाखा सेठ है। बीजक पढ़कर सेठ ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और कहने लगे, भाई, आप इस तालाब से लोगों को पानी क्यों नहीं पीने देते हो? क्या कारण है? और ये आपने अपना तालाब भी मेरे नाम से बनवाया है। मेरे नाम पर तालाब बनवाकर और लोगों को पानी से वंचित रखकर मुझे क्यों पाप का भागी बना रहे हो? जबकि मैंने तो ये तालाब बनवाया ही नहीं है। तब वे दोनों चोर सेठ से कहते हैं। दोस्तों, समस्त गांव वाले भी वहां मौजूद थे। वे कहने लगे, सेठ जी, हम आपसे 10 लाख रुपए अगले जन्म के कहकर उधार लेकर आए थे, परंतु वे रुपए हम घर लेकर नहीं पहुंचे। उससे पहले ही हमारी व्यवस्था हो गई और हम उन पैसों को आपको वापस देना चाहते थे। लेकिन आपने तो ये कहते हुए मना कर दिया कि अगले जन्म के पैसों को मैं वापस नहीं लेता, वो तो अगले जन्म में ही देने पड़ेंगे। लेकिन सेठ जी, हम उन पैसों को इसी जन्म में देना चाहते हैं और आपने उन पैसों को लेने से इनकार कर दिया। अब बताइए हम क्या करें? इसीलिए हमारे मन में विचार आया कि हमने उन पैसों से ये तालाब बनवा दिया। पैसे तो आपके ही थे, इसलिए हमने आपका नाम लिखवा दिया। अब हम पानी नहीं पीने देंगे जब तक आप उन पैसों को माफ नहीं करोगे और अपने रजिस्टर से हम दोनों का नाम नहीं काटोगे। तब तक कई लोग आपको ही कोसेंगे, हजारों लोगों की बद्दुआ आपको मिलेंगी, क्योंकि पैसे आपके थे। यदि आप हमारे उन पैसों को जमा कर देते हो तो हमें कोई हर्ज नहीं है, चाहे जो आकर पानी पिए। यदि आपने पैसे जमा नहीं किए तो फिर हम किसी को पानी नहीं पीने देंगे। प्रिय दर्शकों, ये सुनकर सेठ भी बड़ा चकित होता है कि इन दोनों ने बड़े दिमाग से काम लिया है। गांव वाले कहने लगे, ये दोनों बहुत अच्छे आदमी हैं। देखो इन्होंने कितना सुंदर तालाब बनवाया है। सेठ जी, आप इनका कर्ज माफ कर दो। सेठ जी कहने लगे, देखो भाई, मैं अगले जन्म के पैसों को तो माफ नहीं करता। तब वे दोनों कहने लगे, कोई बात नहीं, मत करो माफ, हम किसी को पानी भी नहीं पीने देंगे और इस पाप के भागी जिंदगी भर आप बनोगे। अब आप सोच लो, आपके नाम से कितना अपराध होगा। सेठ को बात समझ में आ जाती है कि मेरे पैसे और मेरे नाम का ये लोग दुरुपयोग करेंगे और मैं नरक का भागी बनूंगा। सेठ कहने लगा, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे पैसों को अभी जाकर जमा करता हूँ, परंतु तुम इन गांव वालों को पानी पीने दो। न जाने कितने पशु, कितने जानवर, कितने पक्षी पानी पीने के लिए इस तालाब पर आते हैं और तुम उन्हें भगा देते हो। मेरे से तो ये बहुत बड़ा पाप हो रहा है। दोस्तों, इस प्रकार सेठ ने उन दोनों के पैसों को जमा कर दिया और रजिस्टर से उनका नाम भी काट दिया। इस प्रकार वे दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने घर चले जाते हैं। उस दिन के बाद उन्होंने कभी किसी की कोई चीज ना तो चोरी की, ना कभी जुआ खेला और ना किसी के साथ बेईमानी की। उनके अंदर ब्रह्म ज्ञान जागृत हो जाता है। तो दोस्तों, धार्मिक दृष्टिकोण से ये विचार करने योग्य है कि हमें किसी का भी पैसा बेईमानी से नहीं खाना चाहिए। अगर हम किसी का एक पैसा भी मुफ्त का खाते हैं तो वो हमें किसी ना किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। अगर हम किसी के धन की बेईमानी कर लेते हैं तो याद रखना, उस धन को पता नहीं उसने कैसे कमाया था। यदि उसने वो धन धर्म के रास्ते पर चलकर कमाया होगा तो उस पाप का भागीदार उस धन को खाने वाला बनेगा। दोस्तों, बेईमानी का धन खाने वाला दूसरे के पाप को भी अपने ऊपर ले लेता है और उस धन को 1000 गुना ज्यादा करके किसी न किसी रूप में उसे चुकाना ही पड़ता है। यदि आप ये सोचकर बैठ जाएं कि हमें इसका पैसा नहीं देना है, तो मित्रों, ये बात निश्चित मान लेना कि जिसका पैसा आप खा रहे हैं या खाया है, उसके यहाँ आपको या तो भैंसा बनना पड़ेगा या फिर बैल बनना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि किसी ना किसी रूप में उसका वह पैसा आपको चुकाना ही पड़ेगा। परमात्मा की अदालत में कोई गलती नहीं होती है, ना तो वहाँ किसी की रिश्वत चलती है और ना ही आपका घमंड। वहाँ पर कोई गलती की माफी भी नहीं मिलती। जो अपराधी है, जिसने थोड़ा भी पाप किया है, उसे भी उसके कर्म का दंड अवश्य मिलता है। वहाँ कोई गलती की माफी नहीं मिलती।
इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि किसी का एक पैसा भी मत खाना। हो सके तो तुम्हारे पैसे भले कोई और खा जाए, आप सिर्फ ईमानदारी से रहिए। यदि आपने किसी के पैसे खाए हैं और नियत खोटी की है, तो श्रोताओं, ये पक्का मान लेना कि आपको उसके पैसे चुकाने पड़ेंगे, वो भी ब्याज सहित। पाप का धन साधन तो देता है, पर सुख चैन छीन लेता है, अंदरूनी खुशी नष्ट कर देता है, और एक दिन ऐसे मूर्ख आदमी का पतन हो जाता है। इन 3 लोगों का पैसा कभी मत खाना, वरना बैल कर चुकाना पड़ेगा। नंबर 1, चोरी, बेईमानी और ठगी का पैसा कभी मत खाना। नंबर 2, किसी मंदिर या देव स्थान पर चढ़ा हुआ पैसा कभी मत खाना। नंबर 3, रिश्वत का पैसा कभी मत खाना। दोस्तों, जो इन 3 स्थानों का पैसा खाता है, उसका सर्वनाश होना निश्चित है। वे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो 20 साल से इनका पैसा खा रहे हैं, हमारा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। तो आप चिंता ना करें, निश्चित रूप से आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस जन्म में भले ना हो तो अगले जन्म में अवश्य होगा, लेकिन बुरा जरूर होगा। सबको अपने कर्मों हिसाब देना ही पड़ता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपको दुनिया की सबसे बड़ी सीख मिली होगी। धन्यवाद।